नमस्ते साथियों। आज हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण किस तरह से हुए। हमने पूर्व में भी इस पर चर्चा की थी कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, चाहे वो मुल्तान, सिंध, हिंदू शाही राज्य, कश्मीर, कन्नौज, बांग्लादेश या फिर गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड और देखें तो दक्षिण भारत के परवर्ती चालुक्य और चोल वंश के शासक एक दूसरे से आपसी में कोई तालमेल नहीं था और वो आपस में संघर्षरत थे। यही कारण था कि महमूद गजनवी को इसका फायदा हुआ और उसने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए। विद्वान सर हेनरी इलियट ने बताया कि महमूद ने भारत पर 17 आक्रमण किए। यदि सभी आक्रमणों के बारे में सर्वस्वीकृत प्रमाण प्राप्त नहीं होते, तब भी सभी इतिहासकार ये मानते हैं कि महमूद ने भारत पर कम से कम 12 आक्रमण तो अवश्य किए थे। इन आक्रमणों में प्रमुख आक्रमण जिसके माध्यम से महमूद गजनवी ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था और जिसमें उसके आक्रमण 1000 ईस्वी से प्रारंभ होते हैं, जो सीमावर्ती किलों पर होता है। 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया, जहां जयपाल शासक था, उसको पराजित किया। 1004-5 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, जहां पर शिया संप्रदाय अब्दुल फतेह दाऊद शासन कर रहा था। मुल्तान पर दूसरी बार महमूद ने 1010-11 ईस्वी में आक्रमण किया। 1006 ईस्वी में उसने नगरकोट पर आक्रमण किया। 1012 और 13 ईस्वी में थानेश्वर पर। 1016-18 ईस्वी में उसने मथुरा पर आक्रमण किया था, जो हिंदुओं का महान तीर्थ स्थान था और वहाँ हजारों मंदिर भी थे। उत्तमी ने लिखा है कि महमूद ने एक ऐसा नगर देखा जो योजना और नियंत्रण के साथ निर्माण कला की दृष्टि से अद्भुत था। उसके चारों ओर पत्थर के बने हुए 1000 दुर्ग थे, जिनका प्रयोग मंदिरों की भांति किया जाता था। उनके मध्य में सबसे ऊंचा मंदिर था, जिसके सौंदर्य और सजावट का वर्णन करने में
न किसी लेखक की लेखनी समर्थ है और न ही किसी चित्रकार की तुली का। विभिन्न मूर्तियों के नीचे अतुल धन संपत्ति गढ़ी हुई थी जिसे महमूद ने प्राप्त किया। महमूद ने मथुरा का कोना कोना लूटा, मंदिर को तोड़ भूमि को खोद खोद कर धन निकाला, सभी मूर्तियों को तोड़कर धन की अपने साथ ले गया और नगर को नष्ट कर दिया। मथुरा के निकट ही वृंदावन का भी यही हाल हुआ। यहाँ से महमूद गजनवी कन्नौज गया, जहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक राज्यपाल का शासन था। राज्यपाल बिना युद्ध किए भाग गया और कन्नौज को महमूद ने अपने अधिकार में कर लिया और उसे लूटा। 1020-21 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने मुख्य शत्रु विद्याधर को परास्त करने के लिए बुंदेलखंड की सीमा पर पहुंच गया। विद्याधर की विशाल सेना को देखकर महमूद की महमूद को घबराहट हो गई, परंतु शाम के छुटपुट युद्धों में हिंदुओं की सेना के एक भाग की पराजय हुई। इस पराजय से विद्याधर सास को बैठा और रात को चुपके से भाग निकला। प्रातःकाल शत्रु की सेना को सामने ना पाकर महमूद को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसने उस पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच संधि हुई, अर्थात विद्याधर एकमात्र राजपूत शासक था जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। उपरोक्त सभी युद्धों के परिणाम स्वरूप महमूद गजनवी को अतुल धन संपत्ति प्राप्त हुई, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई और उसने अपने आक्रमणों को जारी रखा और धन प्राप्त करता रहा। महमूद गजनवी के भारत पर किए गए आक्रमणों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो 1025 ईस्वी का माना जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर का मंदिर था, जो उत्तर भारत में शिव मंदिरों में सबसे सम्मानित माना जाता था, जहां पर भीमदेव प्रथम का शासन था। इस पर आक्रमण कर महमूद को अतुल धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। यहाँ लाखों व्यक्तियों की प्रतिदिन की भेंट के अतिरिक्त 10,000 गांव की स्थायी आय उसे प्राप्त होती थी। 1000 प्रकार के हीरे जवाहरातों से शिवलिंग का छत्र बना हुआ था। यह शिवलिंग बीच अधर में बिना किसी सहारे के लटका हुआ था। 200 मन की सोने की जंजीरों से उसका एक घंटा बजाया जाता था। 350 स्त्री और पुरुष शिवलिंग के सम्मुख सर्वदा नाचने के लिए नियुक्त थे। लिंग के भूगर्भ स्थल में अकूत संपत्ति एकत्र थी और 1000 पुजारी देवता की पूजा में संलग्न रहते थे। ऐसे मंदिर पर
पर जब महमूद ने आक्रमण किया तो आक्रमण के समय राजा भीमदेव प्रथम भाग खड़ा हुआ और महमूद ने बिना किसी विरोध के से लूटा। सोमनाथ के शिवलिंग के टूटे टुकड़ों को उसने गजनी की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया। तो हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी द्वारा इस प्रकार धन लूटना, मंदिरों को तोड़ना और मंदिरों की मूर्तियों को मस्जिदों की सीढ़ियों में लगवाना एक तरह से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ही करना था और धन इकट्ठा करना था। 1027 ईस्वी में जिस समय महमूद भारत पर आक्रमणों का दौर जारी था, जब वो वापस लौट रहा था तो मार्ग में सिंध के जाटों ने उसे तंग किया और इन्हीं जाटों को दंड देने के लिए महमूद ने 1027 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया, जिसमें जाटों को उसने कठोर दंड दिया, उनकी संपत्ति लूट ली, स्त्री बच्चों को दास बना दिया। इस तरह से भारत पर महमूद गजनवी के किए हुए इन आक्रमणों से भारत को आर्थिक हानि हुई, धर्मों की दृष्टि से देखा जाए तो विशेषतः हिंदू धर्म का विनाश हुआ, क्योंकि मंदिर तोड़े गए, मंदिरों को तोड़ा गया और उनसे धन इकट्ठा किया गया।